वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपका आमी व नासिर हो। तो आज के इस क्लास में, छोटी सी क्लास में, हम 2 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसमें हम ये सीखेंगे कि आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कितनी तरह से पॉसिबल है। तो बेटा, होमोजीनियस इक्वेशन होती कौन सी हैं जिसके राइट साइड पे जो कांस्टेंट हैं वो सारे ज़ीरो होने चाहिए। राइट साइड पे सारे जब कांस्टेंट हमारे पास ज़ीरो होते हैं तो वो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशंस कहलाती हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कहा गया है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज, अब देख लेते हैं यहाँ पे इसकी रैंक की बात कर रहा है तो इसका रैंक हमारे पास क्या होगा। तो इसमें अगर हम इसके बात कर लेते हैं तो आपके पास इसका जो रैंक है ए का, मैंने अभी बताया था, इसमें अगर हम ए की बात कर लेते हैं तो ए हमारे पास है यहाँ पे 1 0 0 0 1 0। रैंक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ लीजिए थोड़ा तवज्जो से। अब देख लें बेटा, इसमें कॉलम 3 0 आ गया है तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के बराबर है। प्रीवियस क्लास में ये बात मैंने समझा दी थी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 है तो उसका रैंक क्या होगा, उसके आर्डर से एक कम होगा। तो इसके आर्डर से एक कम होगा और शर्त भी इसकी बताई थी कि हमारे पास ये देखें, ये पहला माइनर भी नॉन ज़ीरो है, एटलीस्ट 1 माइनर नॉन ज़ीरो होना चाहिए। उसके बाद हम ए बी की बात कर लेते हैं। ए बी में 1 0 0 0 आ जाएगा, फिर 0 1 0 0 आ जाएगा, उसके बाद फिर 1 1 0 एंड 0 आ जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे आपके पास ओवरऑल यहाँ भी सब 0 0 आ गया है, लेकिन फिर भी इसे मैं थोड़ा सा तरीका दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। 1 प्लस रैंक ऑफ, जी पहले का बेटा क्या आएगा, यहाँ पे 0 है तो बस आप डायगोनली मल्टीप्लाई कर दें, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर 1 को 1 के साथ करेंगे, 1 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद सारे यहाँ पे सॉरी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाएंगे, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। उसके बाद 2 प्लस रैंक ऑफ, अब इसकी रैंक की बात कर लेते हैं तो देखें 1 0 ज़ार 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद 0 आ जाएगा। तो इसका रैंक भी हमारे पास 2 प्लस 0, एक ही रो है जो कि 0 वाली है तो इसका रैंक 0 होगा। 2 प्लस 0 आंसर 2 आ गया। अब अगर हमारे पास याद रखिएगा कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी आ गया, तो इसका सोल्यूशन तो हमारे पास क्या है, पॉसिबल है, लेकिन नंबर ऑफ़ वेरिएबल से क्या है, कम है, बट लेस देन नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स। लेस देन नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि इसके सोल्यूशन इन्फिनिट्स होते हैं। रैंक दोनों बराबर हैं लेकिन नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स से जो है ना कम है। नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स की तादाद हमारे पास क्या है, 3 है, एक्स वाई और जी, जबकि रैंक ऑफ ए हमारे पास यहाँ पे 2 है, रैंक ऑफ ए बी भी हमारे पास 2 है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक, दोनों जब रैंक आपस में इक्वल हो गए लेकिन वेरिएबल्स से तादाद कम है, तो सबसे पहले तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, जिसकी रैंक की बात की कि रैंक इसका 2 होगा। हाउ मैनी सोल्यूशन डज द सिस्टम हैव, तो मैंने अभी बता दिया है कि जब आपके पास बट लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो इसके हमारे पास सोल्यूशन क्या होते हैं, इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन होते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।